जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर कीजिएगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब आज वफात पा गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के बिला शिरकत गैर तकरीबन 8 साल पाकिस्तान में हुकूमत पर काबिज रहे। डिक्टेटर थे, आर्मी चीफ थे और उनके दौर में पाकिस्तान के अंदर जो खराबियां पैदा हुई वो भी एक बहस है। और आज वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। दुबई में उनका इंतकाल हुआ है, काफ़ी अरसे से बीमार थे। आपको याद होगा कि पहले भी उनकी बीमारी की इतलात आई थी। उस वक्त एक सवाल उठा था क्या वो पाकिस्तान में उनको लाया जाएगा, पाकिस्तान में वो आना चाहते हैं। तो बड़ी मुश्किल हो गई थी और उस मुश्किल को नवाज शरीफ ने हल किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर उनके रखाना पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। मेरी मुशर्रफ के साथ कोई ज़ाती मुखासमत नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के आइन पर शब खून मारा, वो पाकिस्तान के मुजरम हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर उनको मुआफ़ करता हूँ। और इस वक्त फिर उनको जो है पाकिस्तान लाने की तैयारियां अरूज पर हैं। कहा यह जा रहा है कि एक स्पेशल जहाज़ जो है वो भेजा जाएगा जो उनकी मैयत पाकिस्तान लेकर के आएगा। और सोशल मीडिया पर जो है चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आर्मी चीफ उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ दफनाने जा रही है और हुकूमत क्या ऐसे देखती रहेगी। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, ज़ाहिर है उन्हीं की हुकूमत को 1999 में उन्होंने ख़त्म किया था, उन पर मुकदमात बनाए थे। और उसके बाद जब 2013 में PMLN की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा कायम किया था। और इस मुकदमे में एक वकार सेठ जो कि ख़ुसूसी अदालत के सरबराह थे, उन्होंने फ़ैसला दिया था और उन्होंने मुशर्रफ को सज़ाए मौत की सज़ा अनाउंस की थी। और उन्होंने कहा था अगर मुशर्रफ फोत भी हो जाए तो उनको कब्र से निकाल कर उनको फांसी दी जाए। तो ये उनका फ़ैसला था और इस फैसले को लेकर के फटाफट में लाहौर हाई कोर्ट और दीगर अदालतों से उनका फ़ैसला कलअदम करवाया गया। हालांकि हाई कोर्ट उनके फ़ैसले को कलअदम नहीं कर सकती थी क्योंकि खुसूसी अदालत जो है वो ख़ुद एक हाई कोर्ट का दर्जा रखती है। उसमें तमाम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान थे वो उसके अंदर शामिल थे। तो ये एक खिलवाड़ हुआ था और मुशर्रफ साहब खुद भी कह चुके थे कि मुझे यहाँ से भगाने में उस वक्त के आर्मी चीफ रहील शरीफ ने किरदार अदा किया था। जब जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके से, उन्होंने कहा था कि अदालतों पर असरअंदाज होकर मुझे बाहर जाने का महफूज रास्ता दिया गया, आर्मी मेरी हिफाजत की है और करती रहेगी। नाज़रीन, मुशर्रफ का एक दौर एक स्याह दौर था। पाकिस्तान में मायूसियाँ छाईं, पाकिस्तान के अंदर खून रेजी का आगाज़ हुआ। सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि मुशर्रफ की तैनाती हुई कैसे। मुशर्रफ की तैनाती जनाब नवाज शरीफ ने की उस वक्त, और उसके जो सबसे बड़े सिफारशी थे वो उसके भाई शहबाज शरीफ थे। और मुशर्रफ को लाने की वजह यह थी कि नवाज, क्योंकि वो कराची से ताल्लुक़ रखते थे और नवाज शरीफ का ख्याल था कि हो सकता है ये एक महकूम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, महाजर भी हैं, तो हो सकता है कि ये जमहूरियत के लिए बेहतर हो। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के हवाले से जितने भी फैसले किए बशमूल जनरल बाजवा के सारे उनके गले पड़े। जनरल रहील शरीफ का किरदार भी कोई अच्छा नहीं था और इससे पहले भी जितने जनरल थे वो नवाज शरीफ के लिए कोई नेक शगुन साबित नहीं हुए। 1999 में कू हुआ और कू की बहुत सारी वजूहात हैं, ख़ास तौर पर इंडिया की तरफ जो नवाज शरीफ का झुकाव था दोस्ती के लिए। नवाज शरीफ के दौर में एक बहुत बड़ा काम हुआ, वाजपेयी साहब खुद चलकर बस के ज़रिए, वाघा के ज़रिए पाकिस्तान आए और उन्होंने मीनार पाकिस्तान के साए तले एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। अगर आज के नौजवान, आज के यूथ, ये आज के पटवारी उस तकरीर को सर्च करें गूगल के ऊपर, आप देखेंगे उस तकरीर का एक एक हरफ बहुत ही कम्प्रहेंसिव था। और हमें वाजपेयी को इसलिए भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने 2 दफ़ा पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया। हालांकि उनका ताल्लुक बीजेपी से था और बीजेपी को पाकिस्तान का दुश्मन तस्वर किया जाता है। वाजपेयी साहब एक दफ़ा नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान आए, दूसरा फिर मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान आए और मसला कश्मीर और दीगर मसाइल के हल के लिए, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए वाजपेयी साहब ने दोनों तरफ बड़ा एक अहम कदम उठाया था। बड़े दिल गुर्दे से उन्होंने काम लिया था, बड़े जुर्रत से का मुजाहरा किया था, बड़े वसील कल्बी का मुजाहरा किया था। लेकिन दोनों दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से सुबकी हुई, दोनों दफ़ा पाकिस्तान ही कसूरवार ठहरता है। किस्सा मुख्तसर ये कि वाजपेयी का दौरा भी खटकता था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का दाल दलिया जो है इंडिया दुश्मनी के नाम पर चलता है और पाकिस्तान के जो फंड्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के, ख़ास तौर पर
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, वो इंडिया जो मुखालफत है उसकी बेस पर ही सारे बढ़ते हैं, और पाकिस्तान के जितने भी जर्नैल हैं वो इंडिया मुखासमत का फल खा रहे हैं। इसके बाद फौरी बाद, हालांकि इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, दोस्ती बस सर्विस का आगाज़ हो गया था, सर ट्रेन चलना शुरू हो गई थी, वाजपेयी साहब खुद आए, तो मुशर्रफ ने मिस एडवेंचर किया। उन्होंने कारगिल में फौजें चढ़ा दी, इंडिया के ऊपर हमला कर दिया, वहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मार पड़ी और रातों रात नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका, जहाँ पर क्लिंटन साहब ने इस मामले को रोका और एक बहुत बड़ी जंग से जो है दुनिया बच गई। मुशर्रफ इस खलश को लिए फिर रहे थे और उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ का तख्ता उठा दिया। इस साजिश का इल्म नवाज शरीफ को भी था और मुशर्रफ को भी था, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि पहले वार कौन करता है। नवाज शरीफ भी उनकी प्लानिंग से आगाह थे और नवाज शरीफ उनको हटाना चाहते थे और मुशर्रफ भी नवाज शरीफ को हटाना चाहते थे। जब मुशर्रफ साहब श्रीलंका के दौरे पर थे तो पीछे नवाज शरीफ ने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया, क्योंकि मुशर्रफ पहले से तमाम हिकमत अमली बना चुके थे। तकरीबन जो कुछ लोग उस वक्त के जो ऑपरेशन के अंदर शामिल थे उनका कहना है कि हमें 2 माह पहले से इल्म था, और जैसे ही नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ अनाउंस किया फौरी तौर पर उनके मुशर्रफ के हामी जर्नैल जो है मुतहर्रक हुए और इस सारे मामले को उन्होंने रोक दिया। मुशर्रफ के दौर के बाद नवाज शरीफ को जिलावतन किया गया, पहले जेलों में डाला गया, फिर जिलावतन किया गया एक मुआहदे के ज़रिए, और उसके बाद 9/11 हुआ और पाकिस्तान में 9/11 के बाद एक खूनरेजी बढ़ी। मुशर्रफ ने गैरों की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान बम धमाकों से भर गया। जगह जगह धमाके हुए, ईदैन पे धमाके हुए, मुहर्रम के जुलूसों पर, रबीउल अव्वल के जुलूसों पर, मस्जिदों में, जनाजों में भी धमाके हुए। पाकिस्तान में हज़ारों लोग जो है शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उसके बाद जो बड़ा अहम वाक़या जो जनरल अकबर बुगटी का जो केस था, उनको बेगुनाह मारा गया और मुशर्रफ ने अपनी अना की खातर एक 80 साल बूढ़े को शहीद कर दिया। कोई बड़ा मसला नहीं था, एक मामूली मसाइल थे जो सियासी तरीके से हल हो सकते थे, लेकिन उस वक्त मुशर्रफ साहब मुक्का हिलाते थे और उसके हवारी भी मुक्का हिलाते थे। उसके बाद जो उनका मिस एडवेंचर हुआ वो लाल मस्जिद का ऑपरेशन था, उस पर भी उन पर कड़ी तनकीद की जाती है। और फिर बेनज़ीर की आमद के मौके पर जो बेनज़ीर के ऊपर 2 कातलाना हमले हुए, पहला हमला अक्टूबर में हुआ 18 अक्टूबर 2007 में, उसमें वो बच गई और सैकड़ों कारकुन शहीद हुए, और उसके बाद रावलपिंडी में 27 दिसंबर 2007 को उनको शहीद कर दिया गया। मुशर्रफ दौर में पार्टियों को तोड़ने का अमल जारी रहा। नवाज शरीफ की पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। एक मकबूल पार्टी जो 1997 में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आई थी, 2002 के इलेक्शन में सिर्फ 17 सीटें उनको मिल सकें। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बनना चाहिए था 2002 के इलेक्शन की बेसिस पर, लेकिन पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया गया। एक नया ग्रुप पैट्रियट के नाम में बना दिया गया, जिसमें फैसल सालेह हयात, नूर शकूर, राव सिकंदर इकबाल और बहुत सारे आफ्ताब अहमद शेरपाओ, काफ़ी लोग उसके अंदर शामिल थे। इस तरह पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान को भी ज़िक्र पहुँचाई गई। मजहबी जमातों को तक़वियत दी गई। MMA के वोट को फ़रोग दिया गया जमात इस्लामी के ज़रिए, और मजहबी जमातों के ज़रिए MMA का वजूद अमल में आया। लेकिन इलेक्शन के बाद वो MMA को भी दीवार से लगाना चाह रहे थे। इसी तरीके से बहुत सारे आज़ाद लोगों को जितवाया गया। इमरान खान भी कहते हैं कि मुझे भी जितवाने का वादा किया गया था, लेकिन मुशर्रफ अपने वादे से मुनहरफ हो गए। इसके बारे में मुशर्रफ कहते हैं कि इमरान खान ने हमसे 50 सीटें मांगी थी, लेकिन उस वक्त के जो DGC थे जनरल एहतिशाम ज़हीर, उनके मुताबिक इमरान खान 1 सीट भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को हमने 1 सीट दी। इमरान खान ने मुशर्रफ के रेफरेंडम में मुशर्रफ का भरपूर साथ दिया, लेकिन बाद में इख्तलाफात हो गए और उन्होंने मुशर्रफ की मुखालफत शुरू कर दी। मुशर्रफ ने 2 बार आइन तोड़ा, एक 12 अक्टूबर 1999 को और फिर 3 नवंबर 2007 को, जब उन्होंने एमरजेंसी नाफज की। मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ ने बगावत का केस बनाया और बगावत का केस नवाज शरीफ के गले पड़ गया और यूँ उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़े। जब इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत कर लिया है, एक दूसरे की टांगें खींचने से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने इमरान खान का शोशा खड़ा कर दिया और इमरान खान को मकबूल करके पाकिस्तान की सियासत को दोबारा आलूदा कर दिया। नाज़रीन, ये थी मुख्तसर सी कहानी जो 1999 से 2007 तक
जो चूहे बिल्ली का खेल रहा सियासत में, और मुशर्रफ बबांगे दहल पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज रहे। बिलाखिर वो सूरज गरूब हुआ और पाकिस्तान में जमहूरियत दोबारा तलू हुई। बहुत शुक्रिया नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।